अरे यार यार दिमाग ही खराब हो गया यार, पानी पिलाओ यार। हाँ, काउंसलिंग करते करते बच्चों का आज एडमिशन्स में इतना भीड़ चल रहा है ना यार, मतलब क्या बताऊं आप लोगों को। तो ऐसा आप लोग तो मजे कर रहे हैं यार बैठ के, यार बताओ कहाँ पेपर बना रहे हो यार, सर, ये counselling मजे कर रहे हो। हैं क्या? अरे अब आप बताओ इतना परेशान क्यों दिख रहे हो आप? अरे पर इतने सारे सवाल अलग अलग स्टेट्स के बच्चों का अलग अलग, क्या बताऊं मैं आपको। एक दो सवाल ऐसे महाराष्ट्र का बच्चा पूछ रहा है, सर कोटा के हर गली में तो कोचिंग है, सब अपने आप को बेस्ट बोल रहे हैं, तो कौन बेस्ट है सर, मुझे ये हेल्प कर दीजिए आप बताने में, क्योंकि अनअकैडमी तो एक ब्रांड है, तो आप अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, बताइए कौन सा है। सर वैसे एक बात बोलूं कि सच में ना, कोटा जो है वो आप मान लीजिए कि बच्चों के लिए स्वर्ग है। जो बच्चा जो जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ के हर गली में एक कोचिंग है, कोचिंग है और हर इंसान बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर मैं बच्चे का आंसर दूं कि मेरे से वो बच्चा पूछता है कि सर मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर आ गया और हर कोचिंग ये बोल रही है कि भाई हम तो बेस्ट हैं, तो बच्चा किस तरह से सेलेक्ट करे कि उसको कौन सा कोचिंग चूज करना चाहिए। तो मेरे प्रोस्पेक्ट में मुझे जो लगता है, इतने सालों से मुझे जो ये पॉइंट समझ में आया कि सबसे मेन जो है वो फैकल्टी होता है, ट्रू, एजुकेटर होता है। अगर किसी बच्चे को एक सही मार्गदर्शक नहीं मिला, क्योंकि बच्चे के पास एक लिमिटेड टाइम है, उसके पास वो 1 साल का वक्त है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, और अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के कंपटीशन में रिजल्ट का आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे मेन चीज है कि वो उस तरह की कोचिंग, उस तरह के माहौल को चूज करें जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हो, उनको पता हो कि एक्चुअली एग्जाम में आता क्या है, उनके पास कुछ 4-5 साल का कुछ एक रिलेटिव एक्सपीरियंस हो, उनके पास एक एक्सपोजर हो बच्चों का, उसको समझ में आए कि एक्चुअली बच्चे को कैसे डील करना है, किस तरह से एक बच्चा, क्योंकि बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। कि अगर आप बच्चे देखेंगे कि बैकग्राउंड का मतलब है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही काफी कुछ सीख कर आते हैं, लर्न करके आते हैं, कुछ ऐसा बच्चा आता है जो बेचारा सिर्फ सीधे से उठ कर आ गया है ना, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे या इतनी पर्टिकुलर नॉलेज नहीं थी। तो टीचर को डील करना आना चाहिए कि जो बच्चा है कि जो बिल्कुल ग्राउंडेड बच्चा है जिसके पास नॉलेज नहीं है, कि उसको कैसे अपलिफ्ट करना है। तो ये एक एक्सपीरियंस फैकल्टी ही कर सकती है। और आपको तो पता है कि वो मैंने बच्चों को यही बोला, मैंने कि अनअकैडमी को तुमको सब टूल बताया जा रहा है कि कौन से फैकल्टी मतलब किस फेज में आ रहे हैं। मुझे लगता है अनअकैडमी एक ऐसा इकलौता एक सेंटर है जहां पर वन वर्ड ओपन सिस्टम, और सबसे मेन चीज है कि Transparency जो है। ट्रांसपेरेंसी और एक पूल ऑफ सेट ऑफ फैकल्टी जो हमारे पास है ना, मतलब वो अनमैच्ड है। बिल्कुल ट्रू सर, क्योंकि अपने आप में हर एक बंदा जो है उसकी एक अपनी एक जर्नी रही है, एक हिस्ट्री है, मतलब आप उसको बोल सकते हैं हर एक अपने आप में एक लेजेंड है। उसको पता है कि कैसे बच्चे को ट्रीट करना है, उसके पास बहुत अच्छा एक्सपोजर है। हर बच्चा टीचर, मतलब वेल नोन टीचर्स हैं, बच्चे बहुत पहले से ही जानते हैं, बच्चे तो नाम से आते हैं, तो वेल नोन टीचर्स हैं, बच्चे को पता है कि भाई सर से मिलना है और सर से पढ़ना है। ऐसे बिहार का बच्चा है सर, अच्छा। अच्छा पता है क्या पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि सर मान लीजिए मैं तो बिहार से और मैं तो वहाँ लिट्टी चोखा खा गया और यहाँ पे राजस्थानी खाना मिलेगा मुझे, तो सर आते अगर मान लीजिए मेरा हेल्थ में इशू आ गया तो मैं ऑफलाइन क्लासेस मेरे मिस हो गए तो मैं मैनेज कैसे करूंगा। तो फिर ये सब क्वेश्चंस के आप क्या रहते, तो आप क्या आंसर देते बताइए। आप उसको बताते ना, लिट्टी चोखा तो हमारे यहाँ कोटा में काफी अच्छा मिलता है सर आजकल। बट हेल्थ इशू के ऊपर उसका ज्यादा कंसर्न था। मैं समझ गया, एक्चुअली होता क्या है, बच्चे जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, घर से यहाँ आता है तो हॉस्टल में आएगा तो खाना वाना चेंज होगा, डेफिनेटली वैसा नहीं मिलेगा जैसा घर मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि उसकी क्लास मिस होती है। अब उसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि यार मैं जिस सर से पढ़ता हूँ वो फैकल्टी की क्लास तो मुझे अब मिस हो गई। अब उसको होता है कि यार एक क्लास भी मिस होगी तो मेरी तैयारी में मुझे बहुत नुकसान हुआ। अब उसका भरपाई करने के लिए वो क्या करे, तो उसका जो सबसे सही एक सॉल्यूशन निकाला गया वो ये है कि हमारे अनअकैडमी कोटा के हाइब्रिड सिस्टम में जो क्लासरूम में क्लासें होती है वो उस टाइम पर रिकॉर्ड भी होती है। हाँ, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड होने से क्या है कि सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो गए। अब मान लो कभी मिस हो गया तो वो दोबारा देख लेगा। नहीं, कितने बार देख सकता है बच्चा, ये पूछता कितने बार देख सकता हूँ मैं सर, क्या एक ही बार वन टाइम होता है या जब तक उसका मन है बार बार देख सकता है वो। हम तो इवन बच्चे कई बार तो ये बोलते हैं कि सर इतना अच्छा लगता है कि आपका लेक्चर क्लास में देखा और वहां घर पे गए दोबारा रिवाइज कर लिया। वो बोलते हैं 2x 3x के स्पीड में देख लेते हैं, वो फिर क्या हो जाते हैं ना कई बार क्लास में गलती में देखे नहीं, मिस कर गए, किसी से बात करी या दोबारा लगा कि नहीं थोड़ा सा सीखना और है, वो दोबारा रिवाइज कर लेता है सर। और इसमें सर इसका एक ना सबसे अच्छा आपको एडवांटेज बताता हूँ कि अभी जस्ट रिसेंटली जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, या अभी जस्ट जनवरी वाला अटेम्प्ट जिन्होंने दिया, कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने आके बताया कि सर एग्जाम से 10 दिन पहले मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो मुझे लगा कि यार मुझे पहले तो आता था, अब तो मैं भूल गया। राइट। तो अब बोला कि सर
क्या क्या करें। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि एक काम करना, जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल तेरे को रोटेशन में अगर दिक्कत आ रही है और पर्टिकुलर रोलिंग टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ उतना सा पोर्शन देख ले। और स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं हाँ कि एक बिल्कुल से बिल्कुल। ये- उस बच्चे ने उसको कवर किया और बोला कि सर बिल्कुल वो क्लास वाली वो सारी यादें ताजा हो गई, वो बिल्कुल एकदम फील आ गई क्लास वाली। और जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को कहीं से लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, ब्लर हो रही है मेमोरी, वो दोबारा से रिवाइज कर सकता है। एक बच्चा उड़ीसा का आया, उड़ीसा का बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर हमको बहुत डाउट आएगा तो डाउट का कैसे, टीचर्स तो अपने क्लास में रहेंगे तो डाउट का मैकेनिज्म क्या रहेगा सर? तो रोहित सर आप बताइए क्या क्या बोलते हैं आप? आप बताओ सर। अच्छा, डाउट में सर देखो एक्चुअली क्या है, देखो डाउट के रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्ट में 3-4 पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने ऐसा इंटरेक्टिव क्लास क्रिएट किया है, क्योंकि हमारी जो क्लास स्ट्रेंथ रहती है ना सर, हम बहुत ज्यादा, हम ऐसे नहीं भरते कि 200 बच्चे भर लिए, 250 बच्चे भर लिए। तो सच बताऊं, कहने को है सर वो 200-250 की भीड़ दिख रही है, लेकिन आप खुद ही बताइए पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट हो सकता है क्या 1.5 घंटे क्लास में 200 बच्चों से? और कोटा की अगर आप बहुत सारे ऐसे हैं बिल्कुल 250 बच्चे रख बिल्कुल, अगर आप एक बच्चे को 1 मिनट भी दोगे ना सर, तो 200 मिनट लग जाएंगे 200 बच्चों में। राइट सर। तो हमने क्या किया, एक तो बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट फील हो क्लास में, तो हम 80 to 100 इससे ज्यादा ऊपर स्ट्रेंथ हम लोग नहीं लेते क्लास में, अप्रोक्सीमेट इतना रहता है, 10-5 वेरी कर सकते और हैं, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इतना बच्चा रखते हैं जिससे हम बच्चे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके। दूसरा, जितने भी मॉड्यूल या ईएलपी हम जो देते हैं बच्चों को सॉल्व कराने के लिए देते हैं, उसका हम प्रॉपरली क्लास में डिस्कशन करते हैं। हमने प्रॉपर डिस्कशन बना रखा है। इवन हमने कुछ एक्सरसाइज के तो वीडियो सॉल्यूशंस तक बना रखे हैं, जो बच्चे को अवेल हो जाते हैं कि भाई बच्चे को दिक्कत आ रही है इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में, बच्चा उसकी वीडियो सॉल्यूशंस देख लेता है। तो ये वीडियो सॉल्यूशंस का क्या रास्ता है सर? मतलब कैसे, मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो क्या करना है उसके लिए? सर हमने क्या कर रखा है, हमने लिंक जनरेट कर रखे हैं और बच्चे को वो सर्कुलेट हो जाते हैं, स्कैन क्यूआर कोड है, हाँ। क्यूआर कोड है, बच्चा स्कैन कर सकता है, अच्छा उस क्वेश्चन को बेटा उसका सॉल्यूशन, बस उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और वो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे मेन चीज ऐसा नहीं है कि हमने किसी आउटसोर्स करके किसी बाहर की फैकल्टी से कराया, जो आपको पढ़ा रहा है ना उसी फैकल्टी के, यानी जो आपके अभी कोचिंग में एजुकेटर्स हैं उन्हीं फैकल्टी ने रिकॉर्ड की। इवन जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स रिकॉर्ड करके डाले थे। ये बात मैं बताना भूल गया बच्चों को। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जैसे एक कर्नाटक का बच्चा पूछ रहा था सर कि जो मटेरियल यहाँ पर दिया जा रहा है उसके स्टेट में जो मटेरियल मिल रहा है और यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, कोटा इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना फेमस क्यों है? तो कुछ है इसके पीछे लॉजिक सर? एक पॉइंट तो मुझे ये समझ में आता है कि जैसे अगर आप देखेंगे ना तो कोटा में एवोल्यूशन ऑफ द मटेरियल जो है विद द डीके हुआ है, इट्स अ लॉन्ग टाइम जर्नी। ये आज का नहीं है कि आज का कहीं से उठाया और छाप दिया, 20 साल लगे इस मटेरियल को डेवलप करने में, रिफाइन करने में। और हमने अब उसको एक एडवांस मोड पर ले गए। हम क्या करते हैं, हमने मटेरियल को बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड कर दिया है। इवन वो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए अगर आप नीचे देखेंगे जहां पर बच्चे एडमिशंस के लिए आते हैं वहां पर हमने एक शोकेस रखा हुआ है। अच्छा लाइब्रेरी बना दिया है, बिल्कुल शोकेस रखा हुआ है। हर पेरेंट्स हर बच्चा आके पहले एडमिशन की जरूरत नहीं है, पहले वो मटेरियल देखे भाई क्या दे रहे हो आप, क्या नहीं दे रहे हो, बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था ओपन सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है। और इसमें क्या है कि हम विद द टाइम हमने एक पूरा एक अपना एसएमडी डिपार्टमेंट बना रखा है। विद द टाइम जैसे जैसे नई चीजें, क्योंकि आपको पता है जेई हर साल अपने क्वेश्चंस को चेंज करता है, अपने पैटर्न को चेंज करता है। तो अगर हम समय के अनुरूप चेंज नहीं होंगे तो सब आउटडेटेड हो जाएगा। तो हमने डिपार्टमेंट बना रखा है जिसके थ्रू हम हर बार नए क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते रहते हैं। और ऐड ऑन करने के लिए हम कुछ स्पेशल असाइनमेंट की फॉर्म में बच्चे को उस मटेरियल को देते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को कोई अलग से कोई बुक वगैरह करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इतना सारा मटेरियल उसको दे देते हैं और इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट। इवन सर वो आप वाली बात बताइए जो हम जेई के प्रीवियस पीवाईक्यूज देते हैं बच्चों को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। जो भी रिसेंटली 2-2 साल के पेपर्स होते हैं ना, वो लोग बच्चों को अलग से प्रिंट करके देते हैं और एग्जाम के कुछ महीनों पहले उनको दे देते हैं, ताकि बच्चा एग्जाम के वही रियल क्वेश्चंस की रियल टाइम में रियल प्रैक्टिस कर पाए। सर एक काम करो सर, आप लोग सॉल्यूशन बड़ा अच्छा दे रहे हो। कल से मेरे साथ कौन सी 4 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है ग्रोथ और ड्रॉपर का, है ना? मतलब 11th क्लास और जो रिपीटर्स होते हैं उनका। तो प्लीज सर आप लोग भी थोड़ा हम लोग के साथ बैठिए। तो 4 अप्रैल के बैच में तो हम लोग इन्वॉल्व है ना, बिल्कुल वो है हम लोग, लेकिन मैं बोला साथ में बैठा कीजिए सर, तो एक साथ हम लोग बहुत बच्चों का क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली हम प्लीज मिलेंगे। आप बताइए सर क्या बोल रहे थे आप? अच्छा सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ, कोटा में तैयारी करी है, और जब मैं अब पढ़ाने लगा तो मुझे इस सिस्टम में एक अच्छी बात क्या लगी कि जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चे का होता है कि जो टीचर मुझे पढ़ाता है क्या वही मेरे डाउट सॉल्व करेगा काउंटर पे, या मुझे कोई दूसरा टीचर मिलेगा। और जनरली एक इंस्टीट्यूट के अंदर ये समस्या देखी कि मैंने खुद ने फेस किया है कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं ना सर, उनसे मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ और मेरे को कोई दूसरे फैकल्टी से जाके डाउट पूछना पड़ता है। वो मुझे फील नहीं आती, वो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता जो मुझे चाहिए कि जो लाइन टू लाइन मुझे सुनना है ना, जो शब्द मुझे सुनने हैं वो मेरे फैकल्टी
के शब्द जब मुझे सुनाई देते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे कर ले ऐसे हो जाएगा, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम आपको अनअकैडमी ऑफलाइन कोटा सेंटर पे नहीं मिलेगी। जो टीचर पढ़ा रहा है ना बच्चे को, वही टीचर उसके डाउट भी सॉल्व करेगा, उसके डेडिकेटेड टाइमिंग्स होते हैं, उसको शेड्यूल बच्चे को पहले से पूरे वीक का मिल जाता है। तो बस यही तो है, अच्छी तैयारी हो, एक संस्था होनी चाहिए सर जो बच्चे के सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो, तत्पर हो और पूरी तरह से एकदम निष्ठा से काम करे, एकदम डेडिकेशन के साथ, तब जाके तैयारी होती है, तब जाके बच्चे का एक पूरा सफर तय होता है। और अनअकैडमी कोटा सेंटर पे सारे फैकल्टी का यही कोशिश है कि बच्चे की तैयारी में, जब वो एस्पिरेंट है ना, एस्पिरेंट से लेके वो जो आईटीएन बन जाएगा उसके पूरे सफर में उसके साथ कदम से कदम चला के एक मेंटर, एक टीचर, एक गाइड की तरह काम करना। सर एक और बच्चा, रोहित सर से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि एक बच्चा जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेस्ट बंगाल का था सर, मैंने सुना है वो बंगाली में थोड़ा बोल रहा था, उसके लैंग्वेज के चलते, एक तो लैंग्वेज इशू के ऊपर बोल रहा था, बोला सर यहाँ पर ट्रेनिंग फैकल्टी भी पढ़ाते हैं कि बहुत सारे कोटा में देखते हैं ट्रेनिंग फैकल्टी से लोग पढ़ा देते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं पढ़ाते, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो लैंग्वेज और फैकल्टीज के सर मैंने वही तो आपको एक पॉइंट बोला था कि हमारे अनअकैडमी का जो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि हम ज़्यादातर केसेस में जैसे बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो ज़्यादातर कोचिंग में क्या होता है कि वो एक्सपोजर दिया बताया ही नहीं जाता कि बच्चे को कौन टीचर पढ़ाएगा, ना उससे मिलवाया जाता है ना बताया जाता है। बच्चा पहली बार इंटरेक्ट कब करता है? जब वो क्लास में एंटर करता है, जब वो फीस दे चुका होता है। अब आपने पैसा दे दिया, अब आप क्लास में पहुंचे, अब आप वहां गए, आपने कहा अरे यार ये भाई कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो उस बंदे को और आप तो कुछ और सोच कर आए थे, है ना। तो आपने सोचा कुछ, मतलब ऐसा समझो आप रीबॉक लेने गए, रीबुक मिल गया आपको। कुल मिला जो बाहर दिख रहा है वो नहीं है, वो नहीं है, मतलब ये अच्छी बात है, इसलिए काउंसलिंग में हम लोग जो भी तो फैकल्टीज हैं हाँ, वो बैठ रहे हैं काउंसलिंग में, बिल्कुल। सब कुछ हम इवन हर एक फैकल्टी, चाहे वो कितना भी सीनियर फैकल्टी हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, हर एक बंदा जो है वो काउंसलिंग पर बैठ रहा है। सर कितनी बड़ी बात है सर, आप सोचो बच्चे को जो टीचर पढ़ाने वाले हैं ना 4 तारीख के बैच में, वो अभी बच्चे से बात भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद हम बोलेंगे कि अब तुमने एडमिशन लिया है तभी, आप एडमिशन प्रोसेस में भी आप हमसे मिलके सारी जानकारी, क्योंकि सर एकेडमिक डाउट बच्चे के होते हैं, उसको लगता है मैं टीचर से ही पूछूंगा। पेरेंट्स आप देखो सर नीचे आधा घंटा बैठ के पूरी तसल्ली करके जा रहे हैं, अपनी बात करके जा रहे हैं, उसके बाद वो लोग एडमिशन ले रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर के बच्चे सब और जैसे इतनी भीड़ लगी है, इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि हम एडमिशन हम बुला रहे हैं सर, पेरेंट्स आ रहे हैं क्योंकि उनको कम्युनिकेट हो रहा है कि वहाँ टीचर काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब टीचर उनसे बात करे। और हमारा यही यूएसपी है सर, आप देखिए कहीं और आपको टीचर नहीं मिलेगा काउंसलिंग कराता सही चीज बोला। जैसे लास्ट ईयर के बच्चे तो आपके क्रेजी फैन थे, मतलब जो बच्चों का एक वो था, जैसे अनअकैडमी तो सारे टीचर्स के क्रेजी फैंस होते हैं, सारे बच्चे फैन ही होते हैं एकदम जिस तरह से पढ़ाते हैं। तो अगर नए बच्चे जो आपको जानते हैं किसी के थ्रू, वो मिलना चाहते हैं एडमिशन लेने से पहले, तो कब और कैसे मिल सकते हैं, इस पे आप थोड़ा बोलिए सर कैसे? सर वैसे अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर मिलना है तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम है कि वो अनअकैडमी सेंटर, ऑफलाइन सेंटर यहाँ पर आ जाए, रोड नंबर 2 पर आ जाए। और मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेट 10 बजे से लेके इवनिंग में 7 बजे तक हम लोग यहीं पर रहते हैं। इधर हमारी क्लासेस होंगी तो क्लासेस के बाद हम उससे मिल लेंगे। तो ऑल दो हमारा यही टाइम रहता है, तो किसी भी टाइम बच्चा आराम से मिल सकता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, नीचे आए आराम से रिसेप्शन पर बोले और आराम से किसी भी फैकल्टी से, जिस भी फैकल्टी से वो मिलना चाहता है वो बहुत आसानी से वहां पर उससे तो ये हमारे रोहित सर और मयंक सर। तो अगर 4 अप्रैल के बैच स्टार्ट होने वाला है बच्चों, तो जो भी डाउट एंक्वायरीज आप काउंसलिंग एरिया में आके हमसे मिल सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टीज जितने भी फैकल्टीज यहाँ पर, आप उनसे मिल सकते हैं। तो 4 अप्रैल के लिए सर बिल्कुल लेट्स क्रैक इट।